दोस्तों, बीजेपी के आईटी सेल को एक तस्वीर के जरिए गंदगी फैलाना फिर से भारी पड़ गया है। आपको याद ही होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ लगातार तमाम तस्वीरें और वीडियो के जरिए यही बीजेपी का आईटी सेल गंदगी फैला रहा था, नफरत फैलाने की काम कर रहा था। लेकिन कर्नाटक में वो उल्टा पड़ गया था। अब ऐसी ही एक महिला कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेता है, उनके खिलाफ गंदगी उड़ेली जा रही थी। ये वही कांग्रेस की प्रवक्ता है जो जब जब न्यूज चैनल पर बैठती हैं, किसी टीवी डिबेट में बैठती हैं, तो गोदी एंकर से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता का हलक सूख जाता है। अपने एक एक तथ्य और तर्क के माध्यम से धागे खोलकर रख देती हैं बीजेपी के। और यही एक वजह है जिसके चलते बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। काम दिया गया, आईटी सेल ने एक तस्वीर के जरिए झूठ फैलाना शुरू किया, लेकिन जब उसका सच सामने आया तो मुंह छिपाकर भाग खड़े। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आपको हम एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को देखा होगा। उस तस्वीर को जब आपने देखा होगा, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसी तस्वीर को लेकर कई तरह के दावे भी देखे होंगे। तमाम जो ट्विटर हैंडल चलाने वाले यूजर्स हैं, वो उस दावे को कॉपी पेस्ट करते चले गए। वो कॉपी पेस्ट वाले कौन है वो भी बताएंगे, कहां से ये मैसेज आया वो भी बताएंगे, उस तस्वीर की हकीकत भी बताएंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि सामने जो बैठा है वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है। इसे कौन नहीं पहचानता, हर कोई जानता है। तमाम जो ब्लास्ट, तमाम जो धमाके हुए, उनमें इसी का हाथ रहा, यह हर कोई जानता है। इनके सामने जो पत्रकार बैठी हुई है, महिला पत्रकार, ये भारतीय महिला पत्रकार है जो उनका इंटरव्यू लेने गई थी। यह तस्वीर 1987 की है, 1987 की है। और इस तस्वीर को लेकर पहले तो इस तस्वीर को वायरल किया गया, तमाम बार बार ये पूछा जा रहा था कि भाई ये इस महिला पत्रकार को पहचानते हैं, ये महिला पत्रकार कौन है, ये महिला पत्रकार कौन है, ये महिला पत्रकार कौन है, ये कहा जा रहा था। इस तस्वीर को पहले गौर से देखिएगा। दाऊद इब्राहिम की इस तस्वीर को अगर आप दाऊद इब्राहिम डालेंगे तो ये तस्वीर प्रमुखता के साथ आपको दिख जाएगी। 1987 की है ये, तब से इसी थोड़ा सा फोटोशॉप करके इसे बाहर निकाला गया। इसी केवल दाऊद इब्राहिम की इस तस्वीर का इस्तेमाल कई जगह आपने न्यूज चैनल पर भी करते देखा होगा, अखबार वालों को भी करता देखा होगा। यानी तब उस समय की लेटेस्ट तस्वीर हुआ करती थी दाऊद इब्राहिम की। अब इस तस्वीर को वायरल किया गया, इस दोनों को मिलाकर, यानी दाऊद इब्राहिम भी है और महिला पत्रकार भी है, दोनों की तस्वीर को वायरल किया गया। थोड़े दिनों बाद इसमें गंदगी उड़ेली जाने लगी। गंदगी क्या उड़ेली जाने लगी वो हम आपको बता देते हैं। योगेश कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने इस तस्वीर को लेकर एक दावा भी कर दिया। कम से कम अब उन्हें ट्वीट अपना डिलीट कर देना चाहिए और वाकई जो कानून का हवाला देते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, कहते हैं झूठ अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले इस आदमी की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए अगर हकीकत ऐसा ही है। यह बात इसलिए क्योंकि इन्होंने जो लिखा है वो पढ़ लीजिए पहले, और फिर ये कौन है वो भी बताएंगे। योगेश कुमार मिश्रा है, इन्होंने लिखा है दाऊद के साथ तस्वीर में दिखाई दे रही इस महिला पत्रकार का नाम बताएं। पहले तो सवाल पूछते हैं, कहते हैं तस्वीर 1987 की है, यानी 1987 की है। और लास्ट में लिखा है वर्तमान में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। बड़े बड़े न्यूज चैनल आज तक, एनडीटीवी, बीजेपी, अपनी बीजेपी एमपी रजनीश को ही है, शर्मा अभिषेक, इन सब लोगों को इन्होंने इसमें टैग भी किया अपने इस ट्वीट पर। कौन है ये समझ लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो जब योगेश कुमार मिश्रा की इस प्रोफाइल पर हम गए तो इसमें हमें नजर आए, इनकी जो प्रोफाइल पिक है उसमें नजर आए नरोत्तम मिश्रा जी। मध्य प्रदेश के ये गृह मंत्री हैं, हर कोई जानता है, शिवराज सरकार में। नीचे लिखा है प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बीजेपी आईटी सेल, सोशल मीडिया विभाग मध्य प्रदेश, संभागीय प्रभारी संभाग शहडोल। यानी बीजेपी आईटी सेल के इस सदस्य ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी ही पार्टी की फजीयत करा दी। वो कैसे अब बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और ट्वीट किया गया, क्योंकि जब ऐसे ट्वीट निकलते हैं आईटी सेल से तो भेजे जाते हैं। 2-2 रुपल्ली में ट्वीट करिए भाई, 2-2 रुपए मिलेंगे, शायद मिलते हैं नहीं मिलते वो पता नहीं। इसमें लिखा है चेतन पटेल है, उन्होंने लिखा एक महिला पत्रकार दाऊद इब्राहिम के साथ बैठी हुई है। ये फोटो 1987 का है और जो महिला पत्रकार बैठी हैं वो आज की कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है। सनेत लिखा है, इन तक लिखना तक नहीं आता, सुप्रिया श्रीनेत है। अब समझ में आया कांग्रेस क्या चीज है। खैर, अब इस पर जब सुप्रिया श्रीनेत ने इनके धागे खोलने शुरू किए तो आप यकीन मानिए बीजेपी का कोई नेता, प्रवक्ता, आईटी सेल का कोई सदस्य सामने नहीं आ रहा है। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान को सुन लीजिए। कांग्रेस की सोशल मीडिया से भाजपा परेशान है, कॉपी पेस्ट करने में बेचारे लगे हुए हैं, निरुत्तर रहते हैं।
कोई जवाब है नहीं। असलियत यह है कि बिना एक झूठ का सहारा लिए, बिना एक फेक न्यूज फैलाए, बिना नफरत के, प्यार से, मोहब्बत से, सच और तथ्यों के आधार पर हम रोज मोदी जी को बेनकाब करते हैं और भाजपा का पर्दाफाश करते हैं। असलियत यह भी है कि जब मुझे बोलने का कहीं पर मौका मिलता है, चाहे वो टीवी डिबेट हो या प्रेस वार्ता हो, तो तथ्यों के आधार पर और सच के आधार पर इनकी कलई खोलती हूँ और ये निरुत्तर हो जाते हैं, बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि ये सच का तो सामना कर ही नहीं सकते। तो इनका दूसरा पैतरा था कि ये मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल की जा रही है जिसमें दाऊद बैठा हुआ है एक महिला के साथ और इनका कहना है वो महिला मैं हूं। ये तस्वीर 1987 की है और 87 में मेरी उम्र 10 साल की थी। तो ये मैं नहीं हूं। मैं मेधावी तो थी, लेकिन मोदी जी की चढ़े घड़ियालों से थोड़ी युद्ध कर रही थी। ये तस्वीर 59 वर्षीय गुजरात से संबंधित पत्रकार शीला भट्ट की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको साझा भी किया है और इस वीडियो के माध्यम से वो तस्वीरें आप तक पहुंच जाएंगी। इसके बारे में तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने फैक्ट चेक भी किया और इसको बिल्कुल निराधार और झूठा बताया। लेकिन फैलाने वाले ये क्यों फैला रहे हैं? उनको लग रहा है मैं इससे डर जाऊंगी, दुबक जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी। वो भूल जाते हैं कि मैं राहुल गांधी की सिपाही हूं, जिनसे मैंने ना डरना सीखा है। मैं श्री हर्षवर्धन की बेटी हूं, जो जिंदगी भर सत्य के लिए अडिग रहे। तो जब आप ऐसी चीजें करते हैं ना, तो आप ये साबित कर देते हैं कि आप डर गए। और अब मैं आपकी कलई और खोलूंगा, क्योंकि आपके बारे में इतनी कलई खुलने को है कि देश की जनता भी चाहती है खुले। ना आप मुझे डरा पाएंगे, ना आप मुझे चुप करा पाएंगे। अपने नफरती एजेंडे को आप बढ़ाते रहिए। मोहब्बत से, प्यार से, सच से आपका पर्दाफाश मैं करती रहूंगी। दरअसल आपको बताएं कि सुप्रिया श्रीनेत भी एक पत्रकार रही हैं। कांग्रेस के जो यूपी के कांग्रेस के बड़े नेता हैं हर्षवर्धन जी, उनकी बेटी हैं और एक तेज तर्रार प्रवक्ता भी, पत्रकार भी तेज तर्रार रही और प्रवक्ता ही रही। लेकिन 1987 से जोड़कर इनको दिखाना ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी रही बीजेपी की। अब खुद कोस रहे होंगे बीजेपी के नेता कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं। चुनाव आ रहे हैं बेहद करीब, आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं। और माहौल बनाओ तो बनाओ, कम से कम ऐसा तो बनाओ जो जल्दी ना खुले, चुनाव के बाद खुले। चुनाव से पहले ही ठीकरा फूट गया कि भारतीय जनता पार्टी कैसा झूठ फैलाने का काम कर रही है, उसका आईटी सेल कैसे झूठ फैलाने का काम कर रहा है, और बीजेपी के नेता केवल मुंह ताक रहे हैं। क्या कोई कार्रवाई की गई इसके खिलाफ जो झूठ फैला रहा था? सवाल है। इन्होंने लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने कि भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री बेचैन है, उसके झूठ और नफरत के बाजार में ताला लग रहा है और मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। मोदी जी को बेनकाब होता देख भाजपा मेरे खिलाफ, यानी कि सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि उनके खिलाफ व्यक्तिगत झूठ फैला रही है। सोशल मीडिया में एक तस्वीर चलाकर कहा जा रहा है कि मैं दाऊद इब्राहिम के साथ बैठी हूं। यह झूठ है। तस्वीर 1987 की है। पत्रकार का नाम सुन लीजिए जिन पत्रकार के नाम पर झूठ फैला रही है। इन्होंने लिखा है कि यह तस्वीर 1987 की है और उसमें 59 वर्षीय पत्रकार शीला भट्ट है। कान खोल के सुन लो भाई, शीला भट्ट है, सुप्रिया श्रीनेत नहीं है। तब मैं 10 साल की थी। सोचिए कितनी बड़ी गंभीर विषय है कि जो बीजेपी लगातार ये कहती रही कि बाल नरेंद्र बचपन में मगरमच्छ को पकड़ लिया करते थे, उसे अपने घर तक ले आते थे। उसने एक कहानी और गढ़ी है कि 10 साल की उम्र की एक छोटी सी लड़की वो पहुंचती है दाऊद के ठिकाने पर, दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लेती हैं और दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लेकर उसके साथ फोटो खिंचवाती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात बीजेपी के हवाले से यह है कि वो 10 साल की लड़की सुप्रिया श्रीनेत बिल्कुल लगती 10 साल की नहीं है। वो तकरीबन 22 से 23-25 साल की लगती है। ये बीजेपी के हवाले से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत जब 10 साल की थी उस वक्त ये शीला भट्ट ने वहां पर जाकर इंटरव्यू लिया था, दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी, उस वक्त की ये तस्वीर है। और बीजेपी का आईटी सेल कहता है तो सुप्रिया श्रीनेत है। अरे बाल नरेंद्र की कहानियों सुनाने वालों, कम से कम सच्चाई तो दिखाना शुरू करो। फिलहाल धागे खुल चुके हैं, कोई जवाब निकलकर सामने आ नहीं रहा और सुप्रिया श्रीनेत को निशाना बनाने का मतलब भी समझ में आता है। आप हाल फिलहाल की जितनी भी डिबेट है सुप्रिया श्रीनेत की, वो उठाकर देख लीजिएगा किस तरह से इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश किया गया है। कांग्रेस की वजह से लगातार बीजेपी बैकफुट पर आ रही है और यही वजह है, पहले हिमाचल प्रदेश गया, फिर कर्नाटक गया और यहां तक खबर निकलकर सामने आ रही है जो लगातार सर्वे कराए जा रहे हैं उसमें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के हाथ से फिसलने वाला है। शायद इसी की बौखलाहट अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं नेताओं पर निकाली जा रही है।